तो भाइयों, वन पीस में डेल्फिड यूजर बहुत ज्यादा हैं, उसमें से कुछ तो लिटरली गॉड बन गए हैं, पर अब वहीं पे आके यूज करने वाले गॉड की बैंड बजा सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा अभी तक की वन पीस की हिस्ट्री में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर कौन है। अब समझ जाओ वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर का पता लगाते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिससे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले नंबर 10 पे काइडो, जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी होने के साथ में हाकी पे मास्टरी इतनी ज्यादा टॉप लेवल की है कि बस लूफी और काइडो यही दोनों दो ऐसे कंफर्म कैरेक्टर है जिनके पास ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी का एडवांस फॉर्म है, जिससे ये दोनों टॉप के हाकी यूजर बनते हैं। तो अब काइडो की बात करें तो काइडो की कॉन्कर हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब बर्स्ट मारता है तो अपने आसपास के लैंडस्केप को डैमेज करने के साथ में अपने एनिमी को ही उड़ा देता है, और जब एडवांस वर्जन को वेपन के साथ यूज करके अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ से मारता है तो पावरफुल ओपोनेंट को नॉक कर देता है। और काइडो की आर्मामेंट हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब ये अपने वेपन में आर्मामेंट हाकी को इम्ब्यूड करके लूफी को मारता है तो लूफी तक को डैमेज हुआ, जबकि लूफी ने गियर 4 का यूज करके खुद को हाकी से कवर कर रखा था। जो बात साफ दिखा रही है कि काइडो की नॉर्मल आर्मामेंट हाकी लूफी के गियर 4 से ज्यादा पावरफुल है, और वहीं एडवांस आर्मामेंट हाकी से तो ये कई मीटर दूर से ही अपने ओपोनेंट को डिवास्टेटिंग पावरफुल स्ट्राइक मार सकता है। और जब काइडो एडवांस आर्मामेंट और एडवांस कॉन्कर हाकी को एक साथ में यूज करता है तो लूफी, जोरो, लॉ जैसे कैरेक्टर एक दो स्ट्राइक में ही नॉक हो जाते हैं। और वहीं काइडो की ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी अच्छी है कि जब इसने बिग मॉम के साथ मिलके वर्स्ट जनरेशन पे कंबाइन अटैक करा था तो उसके बाद इसने सेंस कर लिया कि वर्स्ट जनरेशन के 5 मेंबर अभी मरे नहीं, जिंदा हैं। और वहीं एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी से तो इसने लूफी के रेड डॉग और स्नेक मैन के पावरफुल अटैक को डॉज करा था। और जब काइडो अपने शूरॉन हक के स्टेट में आता है तो इसकी हाकी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी होने के बाद भी काइडो लूफी से हार जाता है। तो हम नंबर 9 पे व्हाइट बियर्ड, जिसके पास भी तीनों टाइप की हाकी होने के साथ में आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी का एडवांस वर्जन भी है, जिसमें से इसने अपनी आर्मामेंट हाकी को ओडन, जो खुद में एक पावरफुल आर्मामेंट हाकी यूजर है, उससे इक्वल क्लैश करके दिखाया था। और जब ये बुढ़ा हो गया था तो फिर भी इसने मरीन फोर्ड में लोगियर डेल्फिड यूजर जैसे कि अकाइनू उसे कुत्ते की तरह मारा था, जबकि मार्को विस्टा जैसे स्किल्ड आर्मामेंट हाकी यूजर भी अकाइनू का कुछ नहीं कर पाते। और व्हाइट बियर्ड ने अपने प्राइम में अपने वेपन पे एडवांस आर्मामेंट हाकी और एडवांस हाकी को कोड करके रॉजर से इक्वली क्लैश करा था, जिसके कारण से इन दोनों के आसपास की जमीन टूट के उड़ने लगी थी। और शॉक वेव्स के कारण तो पूरा का पूरा आइलैंड हिल गया था, यहाँ तक कि मोबी डिक भी हिल गई थी। बाकी व्हाइट बियर्ड ने अपने राइवल से फाइट करने में इन दोनों हाकी का यूज बहुत अच्छे से करा है। और जब बुढ़ा होके इसने सैंक से क्लैश करा था तो तब भी स्काई स्प्लिट हो गया था। और मरीन फोर्ड वॉर में इसने कोशिश तो करी थी कॉन्कर हाकी को यूज करने की, पर हर बार इसकी बीमारी ने इसे रोक लिया। बाकी ये ऑब्जर्वेशन हाकी भी यूज कर सकता है, जिसके कारण से जब ये वानो गया था तो इसने ओडन को सेंस करने के साथ में ओडन की ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी सेंस कर लिया था। और बुढ़े होने के बाद भी इसने इसके अटैक को सेंस करके काउंटर अटैक कर दिया था, वो भी कभी कभी सोते हुए। और जब क्रोकोडाइल ने मरीन फोर्ड पे व्हाइट बियर्ड पे अटैक करने की कोशिश करी थी तो व्हाइट बियर्ड ने सेंस कर लिया था कि लूफी क्रोकोडाइल के अटैक को ब्लॉक कर देगा, पर व्हाइट बियर्ड स्क्वाड के बिट्रेल को सेंस नहीं कर पाया और इंजर्ड हो गया, जो मार्को के हिसाब से एक एम्परर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर भी व्हाइट बियर्ड की स्ट्रॉन्ग हाकी ने इसका बहुत ज्यादा साथ दिया वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने में, जबकि इसके प्राइम टाइम में शिक्की और रॉजर भी थे। और रॉजर से याद आया, नंबर 8 पे गोल्डी रॉजर, जिसकी हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि काइडो ने रॉजर की तारीफ करते हुए ये बोला है कि रॉजर बिना किसी डेल्फ्रूट के भी बस हाकी के दम पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल में से एक बन गया, और पावरफुल डेल्फ्रूट यूजर से भी फाइट करी, क्योंकि रॉजर के पास भी व्हाइट बियर्ड जैसे एडवांस आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी है, जिनका यूज इसने व्हाइट बियर्ड के एडवांस कॉन्कर और एडवांस आर्मामेंट हाकी को रोकने के लिए करा था, जिस क्लैश से पूरा सिस्टम हिल गया था और दोनों के वेपन एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे थे। और रॉजर की आर्मामेंट हाकी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने ओडन को बस एक अटैक से ओवरपावर्ड कर दिया था। बाकी रॉजर के पास भी ऑब्जर्वेशन हाकी है, जिसका यूज इसने दिखाया नहीं है, पर रॉजर का पैट किंग बनने में बहुत बड़ा हाथ इसकी पावरफुल हाकी का है। और रॉजर ने हमें ये चीज अच्छे से दिखा दी है कि बिना डेल्फ्रूट के भी हाकी के दम पे कोई एक इंसान कितना ज्यादा हासिल कर सकता है।
अब नंबर 7 पे मंकी डी गार्प, जो तो मरीन में वाइस एडमिरल होने के साथ में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन में से एक है, क्योंकि इसकी आकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बिना किसी वेपन के ही बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग आकी यूजर जो वेपन का यूज करते हैं उन्हें टक्कर दे सकता है। और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जो इसने अपनी खतरनाक आकी का यूज करा है, अब उसके बारे में जान लो। बुड्ढे गार्प ने कुचान से फाइट के टाइम पे अपनी एडवांस कॉन्कर आकी को यूज करके कुचान को बहुत मारा था। और अवालो पिजारो, जिसने खुद को हाचिनोसु आइलैंड से जोड़ रखा था, उस पे इतना ज्यादा खतरनाक अटैक मारा कि वो बीच में से ही टूट गया। और गार्प तो कॉन्कर आकी को डिफेंस के लिए भी यूज कर सकता है, जैसे कि इसने खुद को कुचान की आइस क्यूब से फ्री करने के लिए यूज करा था। और वहीं आर्मामेंट आकी से तो गार्प ने 30 साल पहले गार्प ने बस एक पंच से चिंजाओ के पॉइंटेड हेड को चपटा कर दिया था, जबकि चिंजाओ ने भी आर्मामेंट आकी को यूज कर रखा था। और जो गार्प ने 8 माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करा था चिंजाओ से फाइट से पहले, उसमें भी हो सके तो हाकी का यूज कराओ। और ऐसे ही बुढ़ा होने के बाद मरीन फोर्ट वॉर में गार्प ने मार्को तक को डैमेज दिया था, जबकि मार्को अपने डेल फ्रूट फॉर्म में था। और गार्प ने एडवांस आर्मामेंट आकी और कॉन्क्रीट आकी को यूज करके हाचिनोसु आइलैंड को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी एक अटैक से। और गार्प ऑब्जर्वेशन आकी भी यूज कर सकता है, और बुढ़े होते हुए भी इसकी ऑब्जर्वेशन आकी मरीन के यंग मेंबर से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसने कुजान को सेंस कर लिया था हाचिनोसु आइलैंड पे। और ऐसे ही जब शिर्यू खुद को इनविजिबल करके कोबी पे अटैक करने वाला था, तो गार्प ने ये भी सेंस कर लिया और शिर्यू के अटैक को अपने पे ही ले लिया। और गार्प में एक खास चीज ये भी है कि ये दूसरों को हाकी सिखा भी सकता है, जैसे कि इसने कोबी, कुचान, हेलमेपो को सिखा के दिखाया है। तो गार्प की हाकी बुढ़े होने के बाद भी इतनी पावरफुल है, तो प्राइम में तो इसने आग ही लगा दिया होगा और बड़ों बड़ों की बैंड बजाई होगी, जैसे कि इसने रोजर के साथ मिलके ज़ीबैक को पेला था। तो अब यहीं पे ज़ीबैक से मुझे याद आया, नंबर 6 पे रोग्डी ज़ीबैक, जिसके पास हाकी थी कि नहीं अभी तक तो कंफर्म नहीं है, पर इस पे हाकी पक्का होगी, क्योंकि इसका क्रू था रॉक्स पायरेट, जिसका ये कैप्टन था। तो इसने अपने खतरनाक मेंबर को कंट्रोल में रखने के लिए स्वॉर्डमैनशिप और शायद से डेलफ्रूट के साथ में हाकी का यूज भी करा होगा। और इसकी हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि उस टाइम पे इसे अकेले डिफीट करने वाला बस एक लौता ईमू ही होगा। और इसने पायरेट से लेके विवेक तक को बहुत मारा है, वो भी अपनी स्ट्रॉन्ग हाकी से। तभी तो दो पावरफुल हाकी यूजर रोजर और गार्प को एक साथ में आना पड़ा ज़ीबैक को डिफीट करने के लिए, वरना शायद से सिंगल आते तो ज़ीबैक इनका ही कुत्ता बना देता, जैसे कि इसने विवेक का बनाया है। और अब हाकी में भी उस टाइम पे जो भी इसके साथ मेजर कैरेक्टर थे, उनके पास अगर तीनों टाइप की हाकी है, तो ज़ीबैक के पास भी तीनों टाइप की हाकी होगी, जिसमें इस पे भी चांस है कि इसके पास एडवांस आर्मामेंट और एडवांस कॉन्कर हाकी होगी। और ऑब्जर्वेशन हाकी तो शायद से नॉर्मल ही होगी। बाकी ओडा सेंसेई ज़ीबैक को अब जल्दी से एक्शन में दिखा दे, जिससे ज़ीबैक के ऊपर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नंबर 5 पे शिमोत्सुकी ryuma, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक है, और अपने टाइम का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी यही था। अब वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए स्वॉर्ड स्किल के साथ में हाकी होना भी जरूरी है। ऊपर से ryuma की स्वॉर्ड शुशी, जो वन ऑफ द 21 ग्रेट स्वॉर्ड में से एक है, जिसे ryuma ने परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदल लिया है। और ऐसा करने के लिए एडवांस आर्मामेंट हाकी का होना जरूरी है, साथ में रेगुलर बेसिस पे भी आर्मामेंट हाकी को यूज करना पड़ेगा। तो अब ryuma की एडवांस आर्मामेंट हाकी को हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक मान लेते हैं। तो अब ryuma पे एडवांस आर्मामेंट हाकी है, तो शायद से एडवांस कॉन्कर हाकी भी होगी, जिसका ये यूज करता होगा फाइट में। बट एडवांस कॉन्कर हाकी है कि नहीं ryuma पे, ये अभी पता नहीं है। पर अब ऑब्जर्वेशन हाकी पे आए तो ryuma पे एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी हो सकती है, क्योंकि पहली बात स्वॉर्ड्समैन के लिए एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब तक ryuma जिंदा था तब तक इसे कोई कट नहीं मार पाया था। तो अब अगर ryuma स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनाए, तो उसने अपने टाइम में ऑलमोस्ट सारे स्वॉर्ड्समैन को डिफीट करा होगा, जिसका मतलब है कि ryuma ने बहुत सारी फाइट करी होगी, तो ryuma को एक भी कट नहीं लगा बहुत सारी फाइट के बाद भी। तो उसके लिए खतरनाक स्वॉर्ड स्किल चाहिए, साथ में शायद से एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी, जिससे फिर फ्यूचर में देख के अपने ओपोनेंट से बच जाए हर बार। तो अब इस बात को देखते हुए हो सके तो ryuma पे फ्यूचर साइट होगी, जिससे तो ryuma को डिफीट कर पाना अभी के स्वॉर्ड्समैन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। पर एक बंदा है जो हाकी में ryuma से ऊपर है, और वो जिंदा है। नंबर 4 पे फिगारलैंड शैंक्स, जिसकी हाकी का तो क्या ही कहना, बड़े बड़े कैरेक्टर इसकी हाकी के सामने आते ही फूस हो जाते हैं। जैसे कि शैंक्स बस जब चलते हुए मोबी डिक पे गया था, तो रूकी पायरेट्स नॉक हो गए थे, और मोबी डिक पे भी इसने क्रैक कर दिया बस अपने चलने से। और इसने व्हाइट बेड के साथ क्लैश भी करा था, जिससे स्काई स्प्लिट हो गया था। और यहाँ तक कि इसने कई किलोमीटर दूर से कॉन्कर हाकी का ऐसा वेव छोड़ा कि ग्रीन बुल, जो भी एडमिरल है, उसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना पड़ा। और जिनबे और यामामोतो जैसे कैरेक्टर भी ये बोलने पे मजबूर
मजबूर हो गए कि ऐसी मॉन्स्टर्स हाकी इन्होंने पहले कभी नहीं देखी और एडवांस कॉन्कर हाकी के एक अटैक से इसने किड और किलर को खत्म करने के साथ में इनकी शिप भी डिस्ट्रॉय कर दी और ये आर्मामेंट हाकी को भी यूज कर सकता है, जिसका यूज इसने अकाइनु के मैग्मा फिस्ट को रोकने के लिए करा था। बाकी अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि शैंक्स के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी है कि नहीं, पर शैंक्स को देख के तो लगता है कि इसके पास एडवांस आर्मामेंट हाकी जरूर होगी, क्योंकि इसका राइवल है मियोक, जिसके पास है योरू जो परमानेंट ब्लैक ब्लेड है, जिसका मतलब है कि मियोक के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी है। तो अब चांसेस है कि शैंक्स के पास भी हो सके तो एडवांस आर्मामेंट हाकी होगी। बाकी ये चीज भी बता दूं कि मियोक के पास कॉन्कर हाकी नहीं है, इसलिए ये इस वीडियो में नहीं है। और शैंक्स की ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने वानो से बहुत दूर होके ये सेंस कर लिया था कि वानो पे कुछ कांड हो रहा है, और एक गिनती के कैरेक्टर में से एक है जिनके पास कंफर्म फ्यूचर साइट है, जिसका यूज करके इसने फ्यूचर में 10 सेकंड तक आगे ये देखा था कि किड ने एक अटैक से इसके अलाइज की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शैंक्स को र्यूमा, जिबैक, गार्प, रोजर, व्हाइटबीड जैसे स्ट्रॉन्ग हाकी यूजर से ऊपर क्यों रखा है, तो उसके पीछे शैंक्स की कॉन्कर हाकी का एडवांस टेक्निक जिसे हम ऑब्जर्वेशन किलिंग बोलते हैं, जिसका यूज करके शैंक्स अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल कर लेता है, जिससे फिर कोई दूसरा फ्यूचर साइट यूज करके फ्यूचर में नहीं देख सकता। और अभी शैंक्स का प्राइम चल रहा है, तो ये जो भी कैरेक्टर शैंक्स से पहले हैं उन सबके लेवल की हाकी अभी शैंक्स पे आ गई है, पर ये ऑब्जर्वेशन किलिंग शैंक्स को इन सबसे ऊपर लेके जाती है हाकी में। बट ये फिर भी जो 3 इससे ऊपर है उनका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर 3 पे ईमू, जिसकी हाकी तो हमने अभी तक देखी ही नहीं है, पर ये जॉयबॉय का दुश्मन था या बोलूं तो राइवल था। और जॉयबॉय की हाकी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो अभी तक हमें पता चल चुका है। और वन पीस में ज्यादातर राइवलरी को देखें तो जो भी 2 कैरेक्टर एक दूसरे के राइवल होते हैं उनकी हाकी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे होती है। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ईमू की हाकी जॉयबॉय की हाकी से थोड़ी सी वीक होगी, और हाकी को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बढ़ती है। तो अगर अब ईमू 800 साल से जिंदा है तो इसने बहुत ज्यादा फाइट करी होगी, तो अब इसकी हाकी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पर इतना बोल सकते हैं अभी जो जिंदा कैरेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी ईमू की ही है, और आगे बस लूफी की हाकी ईमू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी ईमू पे वापस आए तो ईमू ने जो साबू को इंजर्ड करा था वो इसकी हाकी की वजह से नहीं करा था, बल्कि योकाई फॉर्म में आने की वजह से करा था, क्योंकि ईमू ने साबू के फ्लेम को खा लिया था योकाई फॉर्म में। और ईमू के पास पक्का तीनों हाकी का एडवांस वर्जन होगा जो ये आगे स्टोरी में दिखाएगा। बाकी ईमू जिसकी हाकी से डरता है वो ईमू से भी ऊपर है, वो है नंबर 2 पे जॉयबॉय, जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब एमिथ ने रिलीज करा था तो 5 एल्डर में से 4 ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लूज कर दिया था, जिसमें सैटर्न, जुपिटर, नलजुरो, वर्करी थे। उसमें से भी सैटर्न को छोड़ के बाकी के 3 होली लैंड पे पहुंच गए थे। और रही बात मार्स की, तो इसे पहले ही पीट के होली लैंड पे भेज दिया था लूफी और बोनी ने। और जॉयबॉय की स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी ने वाइस एडमिरल्स को भी नॉक कर दिया था, साथ में जो भी मरीन और सिफरपोल के मेंबर एग एड में आए थे उन्हें भी नॉक कर दिया था। और हाकी का वेव इतना ज्यादा पावरफुल था कि होली लैंड पे बैठे ईमू ने फील कर लिया था, और ईमू की बस फट गई थी। तो अब यही देख लो जॉयबॉय की स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी से ईमू जैसा कैरेक्टर डर रहा है, तो जॉयबॉय की हाकी कितनी ज्यादा ही खतरनाक है। और रही बात वाइस एडमिरल को नॉक करने की, तो ये काम तो शैंक्स ने भी कर रखा है। और शैंक्स में मैंने बताया कि इसने ग्रीन बुल की ट्रांसफॉर्मेशन को रोका था, तो 5 एल्डर और एडमिरल में डिफरेंस देख लो कितना ज्यादा है। और अभी तक ये लगता भी नहीं है कि शैंक्स की हाकी 5 एल्डर का कुछ कर भी सकती है, क्योंकि जब डोरी और ब्रोगी ने जॉयबॉय की स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी को फील करा था तो शैंक्स की हाकी से ज्यादा पावरफुल बताया था। तो अब ये साफ क्लियर है शैंक्स से कई ज्यादा पावरफुल हाकी जॉयबॉय के पास है। और खास चीज ये भी है कि ये जो जॉयबॉय की स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी थी वो नॉर्मल कॉन्कर हाकी का वेव था। अभी तक तो हमने जॉयबॉय की एडवांस कॉन्कर हाकी को तो देखा ही नहीं, जो तो पता नहीं कौन से लेवल पे होगी। और जॉयबॉय के पास भी एडवांस आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी के भी वर्जन होंगे। और जॉयबॉय को ऐसी चीज आती है जो किसी को भी नहीं आती, और वो है हाकी को स्टोर करके रखना किसी भी चीज में, जिससे टाइम आने पे बाद में यूज कर सके हाकी का। पर जॉयबॉय को मैंने नंबर 2 पे क्यों रखा है, आखिरकार नंबर 1 पे कौन है, तो ये लो सुनो। नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर वन पीस वर्ल्ड में है सन गॉड निका। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निका फर्स्ट वर्ल्ड में जिंदा था, और अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने पास उसमें थ्योरी को भी मिला ले तो डेलफ्रूट सेकंड वर्ल्ड में मतलब जॉयबॉय के वर्ल्ड में आए हैं। तो अब मान के चले तो फर्स्ट वर्ल्ड वालों के पास डेलफ्रूट नहीं होगा, तो ये बस हाकी को यूज करते होंगे, क्योंकि हाकी यूजर के विल की फिजिकल मैनिफेस्टेशन को बोल सकते हैं। तो विल तो सबके पास होती है, और अगर सन गॉड निका ने बिना डेलफ्रूट के गॉड ऑफ अर्थ और सर्पेंट ऑफ हेलफायर से फाइट करी तो इसकी रबर बॉडी
बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हाकी जरूरी है, इसीलिए बहुत ज्यादा चांस है निकाई फर्स्ट हाकी यूजर होगा वन पीस वर्ल्ड का। तो अब अगर ईमू गॉड ऑफ अर्थ है तो ये सेकंड हाकी यूजर हो सकता है वन पीस वर्ल्ड का। पर जॉय बॉय ने ईमू को हाकी के मामले में सरपास कर दिया, पर ये निका को नहीं कर पाएगा। वैसे भी अगर निकाई फर्स्ट हाकी यूजर है तो इसकी हाकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इस पे तीनों हाकी का एडवांस वर्जन भी होगा और साथ में इसके पास डिवाइन हाकी भी हो सकती है। और रही बात की निका हारा कैसे, तो बहुत तरीके हैं किसी स्ट्रॉन्गेस्ट को डिफीट करने के लिए, जैसे कि धोखा या साजिश। इसलिए निका के पास सब कुछ होने के बाद भी ये हार गया। और अब जब वन पीस की स्टोरी खत्म होगी तो लूफी निका को भी पीछे छोड़ देगा हाकी के मामले में और स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर बन जाएगा। और रही बात की गॉड नाइट, फाइव एल्डर और ड्रैगन क्यों नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि ड्रैगन की हाकी हमने देखी ही नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। और फाइव एल्डर की हाकी हमने देखी जो ज्यादा पावरफुल नहीं है। और गॉड नाइट्स में मेरे हिसाब से सबके पास तीनों टाइप्स की हाकी नहीं होगी, और अगर हाकी होती भी है तो एडवांस वर्जन के होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर कोई सोच रहा है बचे हुए गॉड, सर्पेंट ऑफ हेल फायर या किसी एंशिएंट रेसिस के पावरफुल कैरेक्टर के पास हाकी है कि नहीं ये सोच रहे हो, तो ये तो मुझे भी नहीं पता किसके पास कौन सी हाकी होगी, क्योंकि हाकी को अवेकन करना बहुत मुश्किल काम है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। अब आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो, और अगर वीडियो पसंद नहीं है तो इस वीडियो पे 1000 लाइक करवा दो। साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।